एजम्पशंस ज्ञान का एक लंबा भाग कवर करता है और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो एजम्पशंस बहुत सारे हैं। पॉइंट, बिंदु जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं हो, ऐसा कोई बिंदु बना सकते हैं। सरल रेखा जिसमें लंबाई हो, मोटाई और चौड़ाई नहीं हो, ऐसी संकल्पना या रेखाखंड और बहुत सारे कंसेप्ट्स, उसमें बहुत सारे शब्द जब हम खोलेंगे तो आपको पता चले। या फिर हाइपोथेसिस, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा, तुम देखना ऐसा होगा। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन नॉलेज, देयर आर द बेसिस ऑफ नॉलेज। जिस तरह से हम लोग परिकल्पना बनाते हैं या कोई भी व्यक्ति परिकल्पना बनाता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान का एक आधार होता है। तो बहुत सारी चीज़ें तो मान ली गई हैं एजम्पशंस के कंसेप्ट में, जैसे जीरो का कंसेप्ट है, इन्फिनिटी का कंसेप्ट है, या फिर जैसे स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, जैसे पॉइंट का कंसेप्ट है, एंड मेनी मोर। सो एजम्पशंस, और वैसे भी हम एज्यूम करते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले तो जानते ही हैं कि कुछ हमको प्रूफ करना है तो कुछ एज्यूम करके कुछ प्रूफ करते हैं। और फिर हमारे पास एक विधि भी है, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, जिसमें नोन टू अननोन और अननोन टू नोन हम लोग चलते हैं। So assumptions means taking for granted the truth of a proposition for the sake of the argument. मतलब assumption means taking for granted, मान लेना, granted ले लेना, truth किसका, proposition का, जो भी proposition है, जो statement है, क्यों, argument के लिए। और तो बहुत सारे एजम्पशंस और बहुत सारे एक्जम्स, बहुत सारे पोस्टुलेट्स, हल की थ्योरी भी है। उसमें 17-18 पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। 17 तो है, फिर आगे भी इधर देखा कि कई जगह वो और भी आगे भी है, 18 और फिर शायद उससे भी ज़्यादा, दो आई एम नॉट कन्फर्म। और फिर तो उसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग और फिर हाइपोथेसिस वगैरह का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। सब इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, लर्निंग की थ्योरी और उसके पोस्टुलेट्स। Assumption is accepted as having the least specific meaning in the family of terms. अब ये जानना आपके लिए सहूलियत थोड़ा सा समझने में। It is a word, it is a concept from the family of axioms, hypothesis, एक से ज़्यादा हो तो हाइपोथेसिस, और फिर एक से कम है तो फिर सिंगल ही लिखिए, सिंगल, और फिर पोस्टुलेट्स। ये जो कंसेप्ट्स हैं, इसी तरह के कंसेप्ट से मिलता जुलता एजम्पशंस है। और यहाँ इसीलिए ये कहा गया है कि सम assumption is accepted as having the least specific meaning in the family of terms like axioms, hypothesis and postulates. फिर assumption is accepted as having the least specific meaning, मतलब इन लोगों की तुलना में इसका जो मीनिंग है वो लीस्ट स्पेसिफिक है। It's a little bit more open in comparison to these concepts. Some of the scientific theories are based upon certain assumptions. और ये तुम लर्निंग की थ्योरी को भी बताए। फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कंसेप्ट है, C कैन नॉट अप्रोच V, क्योंकि उसकी जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इट्स एन assumption. As soon as the velocity, any velocity will approach the velocity of light, then the theory of relativity का assumption ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये assumption है कि c is the maximum velocity of any particle. लाइट की वेलोसिटी से अधिक किसी की वेलोसिटी नहीं है। और फिर उस पर बहुत सारे तर्क वितर्क है। दैट इज नॉट द एरिया दैट आई हैव टू कवर। तो ये इस तरह के बहुत सारे एजम्पशंस हैं, उसी की तरफ इशारा है कि सम ऑफ द साइंटिफिक थ्योरीज आर बेस्ड अपॉन सर्टेन एजम्पशंस।
हमने हल के बारे में भी कहा, हमने बहुत सारे मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के बारे में भी कहा, और फिर यहाँ हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एजम्पशंस के बारे में भी कहा. एट द सेम टाइम वी हैव एग्जाम्पल्स लाइक लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का, और वो सब जो ऑब्जर्वेशन हुआ है प्रकृति के नियम को ही, उसकी प्रकृति को ही देख के हुआ है. पत्ता गिरा, नीचे गिरा, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आइजैक न्यूटन. So where no assumption is needed to assure us that nature obeys certain laws, वहाँ assumption की जरूरत नहीं है, because that is observable. At the same time, we have examples like law of nature, where no assumption is needed to assure us that nature obeys certain laws, क्योंकि वो देख सकते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन हो सकता है. बट ये जो आपने देखा कि नॉलेज का जो हमारा सिंसरी एक्सपीरियंसेस है, और दूसरा जो रीजन वाला पार्ट है, जो जिससे नॉलेज जनरेट होता है, वहाँ एजम्पशंस का बहुत स्कोप है, जिसमें मैथमेटिक्स भी आता है, जिसमें इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच आता है, और वहाँ फिर एजम्पशंस का कंसेप्ट है. सो एजम्पशन, पूर्व धारणा, या इस परिकल्पना भी कई जगह इसको परिकल्पना की तरह की चीज मानता है, ज्ञान के रूप में हम इस न केवल उसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि रीजन वाला जो पार्ट है नॉलेज जनरेशन का, उसमें एजम्पशंस का, या फिर पूर्व धारणा का, या फिर हाइपोथेसिस का, क्योंकि हाइपोथेसिस बनाते हैं और टेस्ट करते हैं, तो हाइपोथेसिस इसीलिए ये थ्योरी का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है. और ये पोस्टुलेट्स की भी हमने चर्चा की, हाइपोथेसिस की भी चर्चा की, और एक्जम्स तो मैथमेटिक्स, ये दोनों टर्म एक्जम्स पोस्टुलेट्स मैथमेटिक्स में बहुत सारे हैं, और उसकी मदद से हम लोग बहुत सारी मैथमेटिकल समस्या का समाधान करते हैं. सो देयर इज ए रिलेशनशिप, रादर एजम्पशंस एज नॉलेज, पूर्व धारणा ज्ञान के रूप में, को समझने का हम लोगों ने इस भाग में प्रयास किया. आगे शेष. धन्यवाद.